हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार बैंकिंग एग्जामिनेशन को देना चाह रहे हैं, तो ये जो बिगनर स्ट्रेटजी है केवल उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस साल जो शुरुआत होगी वो आपके एसबीआई क्लरिकल एग्जाम से होगी। इसके बाद आप देखेंगे आपके आईबीपीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जिसमें पीओ और क्लरिकल होगा, और साथ में जो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे वो होंगे, और साथ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। एसबीआई का कोई भी ऐसा एक शेड्यूल नहीं आता है कि वो पहले से अपना पूरा साल का कैलेंडर जारी कर दे, लेकिन आईबीपीएस के सारे टाइम टू टाइम पर ये सब प्लान है। ओके, और एसबीआई क्लरिकल आएगा और इन्हीं 3-4 महीनों में आप देख पाएंगे कि आपका प्रीव्यू हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार बैंकिंग एग्जामिनेशन में आना चाहते हैं तो आपको मैं 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जो हर एक बिगिनर एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि सिलेबस के बारे में जानकारी होना। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है। देखो, आप ये देखोगे कि जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं लाइक क्वांट हो गया, इसका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। हम सिलेबस को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो जो टॉपिक पूछे गए उन्हीं सारे टॉपिक को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और कुछ चीज़ें बेस होती हैं, आपको जब तक बेस नहीं आएगा, ये दूसरा नंबर का पॉइंट है, जब तक आपको बेस दैट मीन्स कि बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको क्वांट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी को मैंने बहुत सारा क्वांट का जो है डीआई अलग अलग मिसलेनियस पढ़ाया हुआ है। तो क्वांट में क्या पैटर्न रहता है आपको ये पता होगा कि रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया और इंग्लिश हो गया। यहाँ पर 35 क्वेश्चन और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, ये आपका प्री का पैटर्न होता है। लेकिन जो नंबर ऑफ टॉपिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया या फिर आपने कोई और एक चीज़ पढ़ ली तो आप पूरे पेपर को क्वालिफाई कर ले जाओ। मैं जो यहाँ पर लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक तरीके से बेस की। जब तक आपको बेस नहीं पता चलेगा, किसी टॉपिक का बेस नहीं मालूम होगा, तो आप एग्ज़ाम में उस एप्लीकेशन क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। तो जैसे बेस का ये मतलब हुआ कि आपको स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए क्या है, आपको कैलकुलेशन स्टेप्स आने चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन स्टेप्स कर रहे हो, जैसे कि आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, डिवीज़न किया, और आपने जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखा, क्यूब रूट निकालना सीखा, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी सब बेस में शामिल होती हैं। और प्री के एग्ज़ाम में 3 चीज़ें पैरेलल वर्क करती हैं। एक आपकी चीज़ हो गई स्पीड, एक चीज़ आपकी हो गई एक्यूरेसी, ठीक है, और एक आपकी हो गई टाइमिंग, ठीक है। आप जब तक ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, आपको टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। टाइमली के साथ साथ में आपको एक्यूरेटली भी क्वेश्चन बनाना होगा। और आप अगर टाइमली क्वेश्चन को करोगे तो उसमें सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या होगा, आपकी स्पीड होगी। अब ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से आएंगी, ये आएंगी आपकी प्रैक्टिस करने से, रिवीजन करने से। तो अगर आप बिगनर मोड पर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले क्वांट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्क्वायर रूट आने चाहिए, क्यूब रूट आने चाहिए, इनकी वीडियोस देखो, टेबल वगैरह लर्न कर लो, ठीक है। और इसके बाद में जो है सम करना, मतलब देखो सम करने के अलग अलग बहुत सारे, मल्टीप्लाई सम करने के वही बेसिक तरीके नहीं है। आपको वैदिक भी आना चाहिए, कोई और भी आना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई सब 98 × 98 आ रहा है, तो आप वहाँ पर इस फॉर्मेट में अगर आप बैठ जाओगे करने तो टाइम लग जाएगा। आपको देखना है कि बेस वैल्यू 100 है, कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04 होता है, 98 में से 2 को माइनस कर दो 96 हो गया। ये ओरल कैलकुलेशन माइंड में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आपको सब कुछ आता है, लेकिन विद इन टाइम कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपको ये सारे वीडियोज़ आप सर्च करना, स्क्वायर रूट करंट अफेयर्स फंडा, क्यूब रूट करंट अफेयर्स फंडा, आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक मॉड्यूल है पहले आप इसको करो। और आइडियल टाइम जो है वो कितना लगेगा, वो लगभग आप अगर बिल्कुल बिगनर होगे, देखो मैं यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करूँगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। अगर आपने बीए कर रखा है, आपने बीकॉम कर रखा है, या फिर आपने जैसे कि कोई पर्सन है बीसीए वगैरह करके आ गया है, ठीक है। अदर साइड में बात करूँ, अगर कोई पर्सन बीटेक आ रहा है, वो थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग है, तो जो चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, अगर ग्रैब करने की बात करें तो यहाँ पर जो एस्पेरेंट है इनको थोड़ा सा कम टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा कम टाइम लग जाता है और ये जल्दी सेट हो जाते हैं।
यहाँ पर बीए की बात हो गई, बीएससी की बात हो गई। वैसे बीएससी वालों की मैथमेटिक्स और फिजिक्स वगैरह उनका बहुत ऑलमोस्ट अच्छा होता है, लेकिन जब बात आती है और चीज़ों को कवर करने की तो टेक्निकली इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैं जो आपको बता रहा हूँ कि प्री के लिए 3 मंथ बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। 2 महीने बहुत ढंग से तैयारी करो, सारे टॉपिक को कवर करो। एवरीथिंग अवेलेबल है गूगल पर, और मैं आपको बताता हूँ, हमेशा रहता हूँ कि विदाउट मॉक टेस्ट आपको पेपर का लेवल ही नहीं पता चल पाएगा। आप मलाई मक्खन जैसे क्वेश्चंस बनाते रह जाओगे कि यार ये भी समझ में आ रहा, वो भी समझ आ रहा। जब तक अपनी एबिलिटी को चेक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, ये जितने भी आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हो प्रैक्टिस मॉक का प्लान लेकर। 799 में इन्होंने पूरे 1 साल तक का, जैसे अगर आप आज की डेट में मार्च में ले रहे हो तो अगले साल मार्च 2022 तक जितने भी एग्जाम आएंगे उन सब यहाँ पर कवर होंगे। चाहे वो आपका IBPS RRB का होगा, SBI PO होगा, IBPS PO होगा, IT ऑफिसर होगा, सब में प्री प्लस मेंस प्लस सेक्शनल टेस्ट आप दे पाओगे। तो ये वर्थ है, आप इसको ऑप्ट कर लें। इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि मैं आपको मेन जो फोकस है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि पैरेलल प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, और हमें रिवीजन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करके रखना है, ठीक है। तो ये क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें गलतियों को पता चलेगा कि हम कहाँ पर जो है गलत कर रहे हैं, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। तो जब आप उन चीज़ों को रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो आपकी चीज़ें बनेंगी। और डर पहले अपने अंदर से निकालो। और आपको लग रहा है कि मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रही है, तो मैथ पे सबसे ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम अपना मैथ्स पर दो। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इसके लिए हम डेली क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आप वो वीडियोस देखो और PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है। PDF का पैक हमने बहुत ही सस्ता रखा है, 249 में 1 साल तक का। आपको सारी PDF वीकली, मंथली सब मिल जाएगा, डेली नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। 7-7 दिनों का PDF आप पढ़ोगे, आपका टाइम भी बचेगा और 2-2.5 घंटे में आप रिवाइज करके ख़त्म कर ले जाओगे, ठीक है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस चीज़ को भी ऑप्ट कर पाएँ। बाकी जो आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी रिदम को एक बार मोमेंटम में लेकर आओ, ठीक है। जो चीज़ सबसे टफ लग रही है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, और लग रहा है कि इंग्लिश मेरा अच्छा है, मेरा रीजनिंग ठीक हो जाएगा, तो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम, आप उनका टाइम और जगह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग नहीं है, तो अपना रीजनिंग में टाइम कवर कर ले। लगभग 1000 पजल्स इस चैनल पर हमने डाल रखी हैं प्री प्लस मेंस की, तो आप सर्च करो रीजनिंग मेंस पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। और आप उनको देखना शुरू करो, और आने वाले टाइम पर और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो आप सभी को आगे इंटीमेट कर दिया जाएगा। बाकी मैं एक कंप्रेहेंसिव सिलेबस हर एक टॉपिक वाइज वो लेकर आ रहा हूँ, तो वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।